जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी इस देश के अंदर जिंदा है, जब तक मोदी जी की तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने मर गए ऊपर और नीचे सुरख में जितने उन्हें सब बुला लो, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मेरे कान पे गोली मार दो। जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी जिंदा है, सिंगल आदमी जिंदा है इस देश में, अगर मनुवाद पर कोई भारी है तो वो सिंगल अम्बेडकरवादी भारी है। वाली है गिंदर भाई, जब भारत जुड़ेगा जब तो संविधान बचेगा, तभी तो डेमोक्रेसी बचेगी, तभी तो लोकतंत्र बचेगा। अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को फिर भी नहीं बचा, फिर भी नहीं बचा। कहाँ बचा ना? अगर भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने सिर्फ अपने लिए की होती तो क्या जरूरत थी? तो ये गैर कानूनी मानते हैं हम कार्रवाई को? बिल्कुल एक तरफा मानता हूँ। कैसे? इस देश के अंदर लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में पड़े हैं, जो 10-10 साल से 15-15 साल से हैं। एक मुकदमा आता है, एक महीने में एक हफ्ता कोर्ट में चलता है, उसमें क्या नाम है फैसला आता है, और फैसला आने के बाद में अगले दिन सदस्यता रद्द और घर खाली करो। इतनी स्पीड से तो मेट्रो ट्रेन नहीं चल रही, सारे देश के अंदर शताब्दी नहीं चल रही। 19 का केस था ये सर। अरे भाई साहब 19 आप मैंने पढ़ा पूरा वो। ये देखो कि कोर्ट में वो सुनवाई पे कब आया, 15 दिन सुनवाई नहीं उस पे हुआ ना। ओ भाई साहब कानून के आधार पर तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है बाबरी मस्जिद वाले मामले में कि रामलला इज ए लीगल पर्सन। तो मुझे बताओ रामलला का आधार कार्ड कहाँ है? मुझे बताओ कि रामलला मस्जिद जमीन लेने के लिए पेश हुए थे कि जी लाओ मुझे जमीन तो मेरा मंदिर बनेगा? नहीं ना। और बाद में उस आदमी को जिसने रामलला पर डिसीजन दिया था उसको क्या नाम राज्यपाल बनाया जाता है, किसी को क्या नाम राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। न्यायपालिका विश्वास नहीं आपको? कहाँ न्यायपालिका विश्वास? जो न्यायपालिका 1971 में ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मुकदमे में ये कह चुकी है रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ और राम एक काल्पनिक पात्र है, आज उसको लगभग 35-40 साल के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि रामलला ये लीगल पर्सन, तो आप समझ लो या तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट गलत है या आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत तो एक दोनों में से एक ना कहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो भी घूम रही है, मैं कह रहा हूँ कि हिटलर शाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जब तक चल रही है। मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है। हमने इस लोग बोल रहे हैं सारे तो मोदी जी के जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी इस देश के अंदर जिंदा है, जब तक मोदी जी की तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने मर गए ऊपर और नीचे सुरख में जितने उन्हें सब बुला लो, अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मेरे कान पे गोली मार देना। जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी जिंदा है, सिंगल आदमी जिंदा है इस देश में, अगर मनुवाद पर कोई भारी है तो वो सिंगल अम्बेडकरवादी भारी है। और अगर ये डरते हैं ना तो चमार सम्मेलन से नहीं डरते, ये अम्बेडकरवाद से डरते हैं। अखिलेश के हो जाते हैं, हमारी छोड़ो, हम किसके, हम कांग्रेस की भी नहीं है, हम सच के साथ खड़े हैं। जो आदमी सच बोलेगा हम उसके साथ खड़े, वो कोई भी XYZ, ठीक है। मैं ना जाति के साथ जुड़ा हूँ ना धर्म के साथ जुड़ा हूँ, बाबा से मिले, करोली बाबा से मिले, हाइट बढ़ा देते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, करोली बाबा आए हम उसकी घटा देंगे, वो दूसरों की बढ़ा रहे हैं हम घटा देंगे उसकी। और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना दे, हिंदू राष्ट्र तो बना लो, पिछले 9 साल में तो बना नहीं, 2024 में चुनाव है, आपको बनाकर देख लो। आज दिल्ली में चमार अधिवेशन हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यही कहना है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों पे क्या टिप्पणी करनी। मैं तो यही कहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले जो हमारे महापुरुष हैं 2500 साल के, उन तमाम लोगों ने इस देश को कहा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो 6743 जातियों में हमें काट करके जो कीमा बना दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में जो थोड़ा सा शहद मिला करके, थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके उसको गेंद बना करके जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमार अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में, लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण है, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में, वो सबको कहता तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, वो सबको लेकर के चलता। वो चमार से भी कहता तू भी हिंदू हो, तो वो सबको लेकर के चलता। कहते हैं हम बहुजन है सब। हम ओहो अभी देखा ना अंदर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने पे कैसे जूता बाज रहा था, हैं? तुम कह रहे हो बहुजन? गलतफहमी हो गई थी ना लोगों को। किसको गलतफहमी हो गई थी? जो आयोजक थे वो भूल गए थे लगाना। अच्छा भूल गए थे। अभी मंजीत मेहरा है गायक है बेचारा, उसने जय भीम का नारा लगा दिया, उसने मंच उठा कर नीचे कर दिया और चल नीचे। जय भीम के नारे से यार इतनी नफरत हो गई।